हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा क्लास 12th में चैप्टर चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। जितने भी हमने आपको क्लास बताए हैं इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने आपको जो धारावाही तारों के बीच बल निकाला था वो डेरिवेशन आपको ज़रूर आना चाहिए। पूरे चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो डेरिवेशन है। वैसे ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज यहाँ पर एक डेरिवेशन और बचा है इस चैप्टर में, वो आपको बताते हैं। तो देखिए, हमारा आज ये लास्ट है डेरिवेशन गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या है हमारा डेरिवेशन? गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर भी देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? बायो-सेवर्ट के नियम से यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल देंगे और हमारा डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्या करेंगे हम? यहाँ पर बायो-सेवर्ट के नियम से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी बायो-सेवर्ट का नियम ही यूज़ किया था, यहाँ पर भी हम बायो-सेवर्ट का नियम ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर चित्र में बना रखा है, ये एक पृष्ठ है। फिर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ये एक पृष्ठ ले लिया है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, इसको हमने प्लस क्यू मान लिया। यहाँ पर बिंदु आवेश क्या है? प्लस क्यू है। फिर यहाँ पर एक बिंदु हमने पी मान लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। चूँकि हमने आवेश से यहाँ तक की दूरी, चूँकि हमें बिंदु हमने पी माना है, तो आवेश से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? आर हमने मान ली है। और यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हमने बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या मान लिया है? बी मान लिया है। फिर यहाँ पर एक वेग लगेगा वी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? गतिमान आवेश है। गतिमान का मतलब यहाँ पर जो कण है वो हमारा गति करेगा, तो गति के लिए हमने यहाँ पर v मान लिया है। और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा? थीटा होगा। तो यहाँ पर आशा करते हैं कि आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में आपको जैसा हमने चित्र में बनाया है वैसे ही थ्योरी लिख दी है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है कि हमने थ्योरी में आगे क्या लिखा है कि माना कोई आवेशित कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है। देखिए, यहाँ पर हमने कण माना था प्लस क्यू आवेश, वही लिख दिया है। फिर आगे लिखा है चुंबकीय क्षेत्र v वेग से गति कर रहा है। देखिए, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमने क्या माना है? b, और वेग v है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है, इसलिए हमने वेग क्या मान लिया है? v। यदि यह डेल्टा t समय में डेल्टा l दूरी तय करे, तब बिंदु p पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, यहाँ पर हमने जो p बिंदु माना है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हमने मान लिया अगर ये डेल्टा t समय में डेल्टा एल दूरी तय करेगा, क्योंकि जब वो दूरी तय करेगा तो उसमें कुछ समय लगेगा, तो समय हमने कितना माना है? डेल्टा टी माना है। फिर आगे हमने क्या किया है? यहाँ पर बायो-सेवर्ट का नियम लगाया है। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है? डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? बायो-सेवर्ट का नियम होता है। इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। फिर देखिए, यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए, चाल को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी, इसलिए लिखते हैं v से। किससे लिखते हैं? v से। अब देखिए, दूरी यहाँ पर हमारी क्या थी? डेल्टा एल, तो यहाँ पर हमने डेल्टा एल लिख लिया। और समय हमारा क्या है? डेल्टा टी, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? डेल्टा। देखिए, समय हमारा डेल्टा टी है, तो यहाँ पर हमने डेल्टा टी भी लिख दिया। तो देखिए, हमारा फॉर्मूला बन गया है v बराबर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर से हम क्या करेंगे? डेल्टा एल का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारा क्या आएगा? डेल्टा एल का मान निकालेंगे तो डेल्टा जो टी है वो इधर पहुँच जाएगा। तो देखिए, हमारा आएगा, फॉर्मूला हमारा बन गया है v बराबर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। किस फॉर्मूले से बना है? चाल बराबर दूरी बटे समय से बना है। अब इसको हम यहाँ से डेल्टा एल का मान निकाल देंगे, डेल्टा इधर पहुँच जाएगा, तो आ जाएगा डेल्टा एल बराबर v डेल्टा टी। देखिए, ये हमारा किसका मान निकल आएगा? डेल्टा एल का मान निकल आएगा। कुछ नहीं किया, बस डेल्टा एल का मान निकाला है और डेल्टा टी को उधर पहुँचा दिया है, हमें डेल्टा एल का मान मिल गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने ये जो बायो-सेवर्ट के नियम में जो डेल्टा एल था उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? v डेल्टा टी रख देंगे। फिर उसके बाद देखिए, क्यू बराबर आई टी, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। फिर यहाँ पर देखिए आई है, तो आई की जगह पर हम क्या रख देंगे? क्यू अपॉन टी, क्योंकि अगर आई का मान यहाँ से निकालेंगे तो टी को नीचे भेज देंगे, क्यू अपॉन टी आ जाएगा। बस इस फॉर्मूले में बायो-सेवर्ट के नियम लगाएंगे, डेल्टा एल और आई का मान पुट कर देंगे। तो देखिए, हमारा क्या आएगा? यहाँ पर देखिए लिख दिया है कि डेल्टा बी बराबर क्या आ जाएगा? म्यू 0/4 पाई आई वी डेल्टा टी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर चौकी करके लिख भी दिया है, ये फॉर्मूला है। यहाँ से डेल्टा एल का हमने मान निकाला है और डेल्टा एल की जगह पे क्या पुट कर दिया है? वी डेल्टा
टी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल हमने डेल्टा एल का ही मान रखा है। फिर उसके बाद देखिए अगले स्टेप में क्यू बराबर आई टी होता है। तो देखिए यहाँ पर क्यू बराबर आई टी हो रहा है। देखिए आई ये बन रहा है, टी ये बन रहा है। तो आई और टी की जगह पर हमने क्या रख दिया है, क्यू रख दिया है, और वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया है। यही हमारा क्या निकल के आएगा, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो आशा करते हैं कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। डेरिवेशन बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया, बायो-सेवर्ट का नियम लगाया। डेल्टा बी बराबर क्या होता है, म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा बायो-सेवर्ट का नियम होता है। फिर हमने यहाँ पर डेल्टा एल का मान रख दिया, किस फॉर्मूले से, चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो हमारा हो जाएगा डेल्टा बी बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई वी डेल्टा टी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए केवल हमने डेल्टा एल का मान रखा है चाल बराबर दूरी बटे समय वाले फॉर्मूले से। फिर देखिए क्यू बराबर हमारा आई टी ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए आई और टी है, तो आई टी की जगह पे हम क्या रख देंगे, क्यू रख देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बस यही हमारा प्रूवमेंट हो जाएगा और ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है हमारा गतिमान आवेश के कारण वो निकल आएगा। तो आशा करते हैं ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा और गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है चुंबकीय क्षेत्र वाला, ये आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम आपको अगले क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे या न्यू टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।